सुंदर होता है मन अति सुंदर। जिंदगी कुछ ऐसा तुमने टीवी का धारावाहिक बना करके रख दिया है, कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। कोई नया ड्रामा, कोई नौटंकी, रोना धोना, चिल्लाना, चीखना, ब्लैकमेलिंग सब होती रहती है। सुख शांति चैन सुकून तो जैसे बिगा ले चुका है हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। अरे बात का बतंगड़ मत बनाओ सुजाता, चुप कर जाओ। माँ जी आप शांत हो जाइए। दिव्यम जी जहाँ कहीं भी होंगे ना वो बिल्कुल सही सलामत होंगे। अब प्लीज हिम्मत रखिए। अच्छा हुआ सारा ब्लेम राधिका पर आ गया। अब हमें इस जलती हुई आग को और भड़काना होगा। राधिका दीदी, पर आप दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा था? हमने देखा था दिव्यम जी बहुत परेशान लग रहे थे और वीडियो में भी देखा ना आपने कि उनका गुस्सा तो साफ साफ नजर आ रहा था और वो तो बहुत गुस्से में घर से गाड़ी लेकर बाहर निकले। कहीं रास्ते में उनका कोई एक्सीडेंट। हे भगवान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा और स्वप्नों का क्या होगा? हे भोलेनाथ, आज हमारी लड्डू का जन्मदिन है। आज के दिन एक बेटी को उसके पिता से जुदा मत कीजिए। भगवान दिव्यम जी जहाँ कहीं भी हैं, प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। रुक जाइए, मत आइएगा कोई भी, हमारे दूर रहिएगा हमसे सब लोग। होश में आओ सुजाता। माँ जी आपको ये क्या हो गया? अभी क्या कर रही है? पागल हो गए हो राधिका, क्योंकि तुमने हमें पागल कर दिया और ये उल्टी का नतीजा तो भुगतो। हमारे पिछले जन्मों के पापों की सजा पहले हम हमारे बच्चे को नहीं भुगतने दे सकते। हमारे ही घर में हमारी खुशियों से ज्यादा तो राधिका की फिक्र है ना। तो ठीक, आज हमारे साथ साथ हम इस राधिका को भी लेकर डूबे। सुजाता ये क्या बचकानी हरकत? रुक जाइए, अपने साथ साथ हम इसकी भी जान लेकर के रहेंगे। अरे मुन्ना के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अपने मुन्ना के बिना तो हम एक पल चैन की सांस नहीं ले सकते। फिर आज ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार ये है। नहीं सुजाता। इसलिए आज इस बला को हम अपने साथ साथ मार कर रहेंगे, क्योंकि अगर इसका बुरा साया हमारे परिवार पर पड़ा ना तो हमारा परिवार भी कभी भी एक पल चैन की सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं हम। सुजाता शांत हो जाओ, बस करो। भगवान, ये स्प्रिंकलर ऑन क्यों नहीं हो रहा? ये स्प्रिंकलर तो तब से खराब है जब से लड्डू ने उसे छेड़ा था और किसी को ठीक कराने का टाइम भी नहीं मिला। गोलू कली जल्दी से जाके पानी लेके आओ। अरे कोई तो आग बुझाइए। घबराइए मत माँ जी, घबराइए मत। देवरानी जी, आपका हाथ तो जल गया है। नहीं भाभी, मामूली चोट। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपने साथ साथ राधिका और हमारी जिंदगी भी तुमने खतरे में डाल दी। पूरे घर में आग लगाने वाली थी तुम। तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? और हम शुभ से इस लड़की की हमारे मुन्ना से शादी हुई है ना, हमारे बच्चे के सर पर बोझ की तरह बैठी हुई है ये। 5 साल ये हमारे घर से, हमारे बच्चे की जिंदगी से जब दूर थी ना, तो कितना कुछ अच्छा था हमारे घर में। सब कुछ कितना अच्छा था ना, कितनी खुशियां थी, सुख चैन शांति सब कुछ था। जब से इसके मनहूस कदम हमारे घर में
फिर से वापस पड़े हैं ना। हमारे घर में कोई बवंडर, कोई तूफान आ गया है। सब कुछ खत्म हो गया, थक चुके हैं हम। बार बार अपनी हार को अपना करके राधिका थक चुके हैं। कितनी बार तुम्हें हमने अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कभी हमारा मुन्ना तो कभी मुन्ना के पापा हर बार मनोज लड़की को हमारे घर में रोक ही लेते थे। अरे हमारे गले की हड्डी बन करके रह गई हो तुम। कभी हमारे सोनू तो कभी हमारे मुन्ना की जान के पीछे पड़ी हो। इसीलिए आज इस लड़की का हम किस्सा ही खत्म कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि माँ जी को दिव्यम जी से कितना मोह है। दिव्यम जी की चिंता में, अनजाने में उनसे ये सब हो गया। अब प्लीज शांत हो जाइए। अभी ना हमें ये सब छोड़कर सिर्फ दिव्यम जी के बारे में सोचना चाहिए कि उनको कैसे ढूंढे। प्लीज कोई हमारे बच्चे को वापस ले आओ, हमारे मुन्ना को वापस ले आओ। पता नहीं कहाँ होगा वो, कि किस हाल में होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ। कोई तो हमारे बच्चे को वापस ले आओ, हमारे बच्चे को वापस ले आओ, वरना पुलिस में फोन कर देंगे। पुलिस में फोन करके राधिका के खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे की वजह से हमारा मुन्ना गायब हुआ है। और रागिनी के फोन में जो सबूत है ना, उससे ये साबित हो जाएगा दोषी यही। फिर हम इसको जेल भेज कर रहेंगे। माँ जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हमें सच में नहीं पता है कि दिव्यम जी कहाँ है, लेकिन हम आपकी बात से सहमत हैं। हमें अभी पुलिस में कंप्लेंट करवानी चाहिए। बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल कह रहा है कि इस बात बहुत ज्यादा गंभीर है। वो भी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन अभी तक दिव्यम का कुछ पता नहीं चला। ऊपर से शाम होने को आई है, तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है चाचू। मिस्टर दिव्यम बंसल यहीं रहते हैं? जी इंस्पेक्टर, आइए। हमने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। कुछ पता चला उसके बारे में? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा मुन्ना आपको मिला है? नहीं, अभी हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, इनकी कार मिल गई है। कहाँ मिली उसकी कार? खाई के पास। लेकिन दिव्यम जी खाई तक कैसे पहुंचे? अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी टीम तफ्तीश कर रही है। पर वहाँ कुछ लोग रील बना रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि वहाँ एक आदमी किसी औरत के साथ था। दोनों में बहुत बहस हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, क्या उन लोगों ने आपको बताया कि वो औरत कैसी दिखती थी? कहीं वो इसकी तरह हट्टी कट्टी तो नहीं थी? नहीं, उस औरत के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसलिए हमें डर है कि उस हाथापाई में मिस्टर दिव्यम उस खाई से गिर न गए। रानी जी, संभालिए खुद को। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? खाई कैसे हो सकती है? नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ होगा। आप अच्छे से तफ्तीश कीजिए। हाँ, हमें हमारे मुन्ना के पास जाना। हम उसको बचाएंगे, हम अपने बच्चे को बचाएंगे। साहब, पुलिस अपना काम कर रही है ना, संभालो खुद को। देखिए, आप लोग ऐसे घबराइए मत। हमने सिर्फ अनुमान लगाया है। अभी रात होने वाली है, कल सुबह हमारी सर्च टीम वहाँ पहुँचेंगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। वैसे उनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या, या किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो? अगर ऐसी बात है तो आप हमें बताइए, ताकि उन्हें ढूंढने में मदद होगी। माँ जी, मुन्ना के पापा, क्या अभी आप लोगों को लगता है कि इस राधिका को कुछ नहीं पता है कि जब मुन्ना घर से बाहर गया था तो ये राधिका भी उसके पीछे गई थी? आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब,
हम अपनी बेटी के जन्मदिन का तोहफा लाने के लिए गए थे, हमने कुछ नहीं किया। हमें तो ये भी नहीं पता कि दिव्यम जी खाई तक कैसे पहुंचे। रागिनी जी, हम आपके हाथ छोड़ते हैं, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? प्लीज सबको सच बताइए ना। हमने खुद देखा था कि दिव्यम जी किसी बात को लेके आपसे नाराज थे। अगर आप कुछ भी जानती हैं दिव्यम जी के बारे में तो प्लीज बताइए सबको। राधिका दी, आप बार बार शक की सुई हमारी तरफ क्यों मोड़ रही है? कि सबको पता है कि झगड़ा तो आपके और दिव्यम जी के बीच हुआ था ना, और इसका तो सबूत भी है हमारे पास। हाँ, कैसा सबूत? ये इंस्पेक्टर साहब, ये है सबूत। ये रहा ये वीडियो। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस लड़की का हमारे मुन्ना के साथ झगड़ा हो रहा है। जरूर इसी ने उसके साथ कुछ किया। देखिए, सिर्फ इस वीडियो की बुनियाद पर हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और मिस्टर दिव्यम को गए हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, इसलिए हम अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते। पर हाँ, जब तक उनका कोई पता नहीं चलता, आप राधिका जी आने में सवाल जवाब के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर मिस्टर दिव्यम नहीं मिले तो हमारी पहली सस्पेक्ट आप होगी, या आप हैं, या फिर आप भी होगी, या आप भी हो सकती है। उस खाई में जो औरत थी वो आप में से कोई भी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम माँ है उसकी। हम अपने बच्चे को बचाने के लिए 100 बार अपनी जान दे सकते हैं। आप ऐसा शक हम पर कैसे कर सकते हैं? जब तक अपराधी पकड़ा ना जाए, कानून हर इंसान को गुनहगार की नजर से ही देखता है। इसलिए जब तक हमें सच का पता नहीं चलता, आप में से कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बच सकता। एफआईआर की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आप में से किसी को हमारे साथ चलना होगा, ताकि हम अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा सके। इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ आपके साथ, चलिए। राधिका, रागिनी, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम दोनों में से किसी को भी दिव्यम के बारे में कुछ पता है तो बता दो, कहीं ऐसा ना हो बेटा कि देर हो जाए। दादी जी, दिव्यम जी हमारे पति है। अगर हमें उनके बारे में कुछ भी पता होता तो हम आपको तुरंत बता देते। दादी, हमें भी कुछ नहीं पता है। तुम हमारे घर में नहीं रह सकती। जब तक हमारा मुन्ना मिल नहीं जाता, वापस लौट कर नहीं आ जाता, तुम हमारे घर में एक पल सांस भी नहीं ले सकती हो। अभी क्यों भी निकलो हमारे घर से। बाजी, आप निकलो हमारे घर से। सुजाता रुको, रुको सुजाता। रुकिए चाची जी। सुजाता क्या कर रही हो ये? सुजाता, सुजाता रुको। चाची, माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। आपको इस मनहूस पर भरोसा होगा, लेकिन हमें इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जरूर इसी ने हमारे मुन्ना के साथ कुछ किया है। सुजाता, तुम्हारा बेटे के प्रति मोह हम समझ सकते हैं सब, लेकिन मत भूलो कि राधिका ने भी दिव्यम के लिए कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाई है। जो औरत अपने पति के लिए ढाल बनकर हमेशा खड़ी रही है, तुम उसके ऊपर शक कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सबकी बात और थी माँ जी, लेकिन अब दिव्यम ने वो जगह रागनी को दे दी है। देखा नहीं था आपने वीडियो में कि कैसे ये हमारे मुन्ना से झगड़ा कर रही थी? और फिर इंस्पेक्टर साहब भी तो यही कह रहे थे कि मुन्ना का किसी औरत के साथ झगड़ा हो रहा था, बहस हो रही थी। जरूर इसी ने हमारे मुन्ना के साथ कुछ गलत किया है। इससे जब तक हमारा मुन्ना घर वापस नहीं आ जाता, ये राधिका हमारे घर में नहीं रहेगी, घर से बाहर रहेगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, हमें आपकी हर सजा मंजूर है, लेकिन हमारी लड्डू को हमें साथ में ले जाने दीजिए प्लीज। बिल्कुल भी। जिस नाव में तुमने हमें बिठाया ना राधिका, तुम खुद उसमें सवार होगी। जैसे आज अपने बेटे के लिए तड़प रहे ना, तुम अपनी बेटी के लिए तड़पोगी। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमारी लड्डू हमारे बिना बहुत परेशान हो जाएगी। प्लीज हमारी लड्डू को साथ में ले जाने दीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए। और इसी में हमें मजा आएगा।
अब तुम निकलो हमारे घर से बाहर, चलो। और तुम निकलो घर से बाहर। सुजाता, सुजाता मत करो सुजाता। माजी, माजी प्लीज ऐसा मत कीजिए। माजी, माजी हमारी बात सुनिए, हमारी बेटी हमारे बिना नहीं रह पाएगी। माजी लड्डू बच्ची है, छोटी, परेशान हो जाएगी। सुजाता हमारी बात सुनो। हे भगवान, एक तो नवीन जी का कुछ पता नहीं चल रहा और माजी ने लड्डू को अंदर बंद कर बोले ये कैसी परीक्षा, अब क्या करें, कहाँ ढूंढे नवीन जी को। अभी हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ इनकी कार मिल गई। कहाँ मिली उसकी कार? खाई के पास। हम एक काम करते हैं, हम खाई के पास जाके देख, शायद वहीं पे नवीन जी के बारे में कोई सबूत मिल जाए हमें। अब तक पुलिस पहले ही यहाँ पे तहकीकात कर चुकी, शायद ही कुछ मिले। फिर भी एक बार देखते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्यम जी वहाँ पे नहीं गिर सकते। पक्का पक्का यहाँ पे कुछ और हुआ होगा। कौन थी वो औरत जिसके साथ दिव्यम जी बहस कर रहे थे और अचानक से ऐसे कहाँ गायब हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उनका ब्लड शुगर लो हो गया हो और इधर उधर कहीं बेहोश हो गए हो? दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी। केक, दिव्यम जी यहाँ पे केक लेकर क्यों आए थे? मुन्ना के पापा का फोन भी नहीं लग रहा और अभी तक वो पुलिस स्टेशन से लौट कर भी नहीं आए। पता नहीं हमारे मुन्ना की कोई खबर मिली भी है या नहीं। ना क्यों परेशान कर रहा है अपनी माँ को? हाँ, तुझे पता है ना बेटा, तुझे एक पल भी देखे बिना तेरी माँ की सांसें थम जाती है, हमें सुकून नहीं आता। तो फिर तू क्यों अपनी माँ की जान निकालने पर लगा है? जल्दी से घर वापस लौट कर आ जाओ ना बेटा। मम्मी जी प्लीज हौसला रखिए, दिव्यम जी जल्दी वापस लौट आएंगे। हमें हमारे सुहाग पे और हमारे भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है। हमारे ईश्वर हमारे सुहाग पे आँच नहीं आने देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए चलिए चल के कुछ खा लीजिए। आइए। नहीं रानी, अब हम अन्न का निवाला अपने मुन्ना के ही हाथ से खाएंगे। मम्मी, मम्मी। दोनों माँ बेटी हमारे बच्चे की जान की दुश्मन बनी हुई है, इससे तो हम अभी बताते हैं। मम्मी, मम्मी। दादी, मेरी मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मी को तो हम भी कब से ढूंढ रहे हैं। देखो ना, घर का सारा काम धाम छोड़ करके पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी घर के सारे काम कौन करेगा? हमेशा माँ की सजा बच्चे ही भुगतते हैं। चलो हमारे साथ। हे भगवान, सिर्फ शक के बिना पे मम्मी जी इन माँ बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही है। अगर इन्हें सच पता चल गया तो हमारी तो जान ही ले लेंगी। चलो अब ये बर्तन धो। पर आज मेरा बर्थडे है ना? हो गया तुम्हारा बर्थडे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई है ये। छोड़ो अपना ये बर्थडे, चुपचाप बर्तन धो। दादी, मुझे अपना स्कूल का होमवर्क करना है। मैं एक बार अपनी मम्मी से पूछ लूं? किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। होमवर्क करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, बाद में कर लेना। अभी चुपचाप ये बर्तन धो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कपड़े भी धोने हैं।
चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। और बर्तन बिल्कुल साफ होने चाहिए। तो दिव्यम जी नहीं मिल रहे, पता नहीं वहाँ पे लट्टू का क्या हाल हो रहा होगा। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप प्लीज जहाँ कहीं भी है लौट आइए। आप हमें और लट्टू को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमारे भोलेनाथ चाहते कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बोलो ना, प्लीज हमें ये सजा मत दीजिए। दिव्यम जी का साथ नस नहीं, लेकिन अपनी आंखों के सामने उन्हें देखकर हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। ठीक है, इसलिए कि हमें जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं देखा है, पर कहाँ? राधिका दीदी, ये लीजिए, केक खा लीजिए। ये तो रागिनी जी का ब्रेसलेट है। इसका मतलब वो दिव्यम जी के साथ ही फिर उन्होंने ये झूठ क्यों बोला? लट्टू बेटा, अब ये क्या कर रहे हो? उठो उठो, ये सब आप क्या कर रहे हो? और आपसे किसने कहा ये सब करने के लिए? वो दादी ने। वाह, इसका खून तो गंदा था ही और राधिका ने इसकी परवरिश भी गंदी की है। उसी की तरह झूठ बोलती है। अरे हमने इससे कहा था कि थोड़ी देर रुक जाए, कि बर्तन धोने के बाद हम खाना बना देंगे, लेकिन इस भुक्कड़ से तो भूख भी बर्दाश्त नहीं हुई, खुद ही बैठ गई बर्तन धोने के लिए। पक्का सो जाता, तुमने लड्डू से कुछ नहीं कहा? इस वक्त हमें हमारे मुन्ना के सिवा कुछ और सूझ नहीं रहा है जी। अरे हम इसे भला कुछ क्यों कहेंगे? पापा को क्या हुआ? बेटा, पापा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आप ये सब छोड़ो और अपने कमरे में जाके आराम करो। मम्मी कहाँ है? तथा मम्मी दादी के पास गई है, पहले वाली दादी, जल्दी आ जाएगी। चलो चलो जाओ। सुजाता, थोड़ी सी पर इतनी इंसानियत की उम्मीद तो तुमसे कर ही सकता हूँ कि तुम राधिका का गुस्सा बेचारी लड्डू पर नहीं उतारोगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो तुमने राधिका के साथ किया है। ये बात अच्छे से याद रखना। हमने भी ठान लिया है, जब तक हमें हमारा मुन्ना सही सलामत वापस नहीं मिलता, राधिका के साथ साथ उसकी बेटी की भी वो हालत करेंगे हम कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। माँ जी, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ पता चला है। हमें तुम्हारी झूठी दलीलें नहीं सुननी है राधिका। झूठ नहीं, सच है माँ जी, और इस सच का सबूत भी है हमारे पास। भाई रुक जाओ राधिका। अपनी बच्ची से मिलने के बारे में सोचना भी मत। माँ जी, हम यहाँ पे लड्डू से मिलने नहीं आए, बल्कि दिव्यम जी का पता लगाने आए हैं, जिसका पता हमें इस घर से ही चलेगा। राधिका, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें दिव्यम के बारे में कुछ पता चला है क्या? पापा जी, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इस घर में ही कोई है जो उनके बारे में जानता है। क्या हमारे घर में? अगर हमारे घर में किसी को पता होता तो वो उसने पहले ही बता दिया होता ना सबको। पहले किसी ने कुछ नहीं बताया दादी, लेकिन अब जरूर बताएंगे।
ब्रेसलेट कहाँ है रागिनी जी? बाथरूम में होगा या यहीं कहीं गिरा हुआ होगा, हमें नहीं पता। क्यों? राधिका, तुम इस वक्त हमारे मुन्ना की परवाह छोड़ करके यहाँ पर रागिनी का ब्रेसलेट ढूंढने के लिए आई हो। आखिर इन सब से तुम साबित क्या करना चाहती हो? यही कि हम निर्दोष है माँ जी, क्योंकि रागिनी जी का ब्रेसलेट हमारे पास है। ये आपका ही ब्रेसलेट है ना रागिनी जी? हाँ, ये नई देवरानी जी का है। चाची सास जी ने हमारे सामने ही इनको दिया था। हाँ, ये ब्रेसलेट हमारा ही है। पर तुम्हारे पास कहाँ से आया? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? माँ जी, हमें ये ब्रेसलेट खाई के पास से मिला है, वहीं पर जहाँ पे दिव्यम जी की गाड़ी पुलिस वालों को मिली थी। रागिनी जी, आपने तो कहा था कि आप घर से बाहर गई ही नहीं, फिर आपका ये ब्रेसलेट खाई तक कैसे पहुंचा? हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जरूर हमारे हाथापाई में ये ब्रेसलेट वहां खुलकर गिर गया होगा। बताइए रागिनी जी, ये ब्रेसलेट वहां तक कैसे पहुंचा? राधिका दीदी, हमें नहीं पता कि ये ब्रेसलेट वहां कैसे पहुंचा, लेकिन हम अब भी यही कहेंगे कि हम वहां नहीं गए थे। रागिनी जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अगर आपको दिव्यम जी के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दीजिए। हाँ रागिनी, अगर तुम कुछ भी जानती हो ना दिव्यम के बारे में तो बता दो। नहीं मम्मी जी, हमें नहीं पता ये ब्रेसलेट राधिका दीदी को कैसे मिला या ये ब्रेसलेट खाई के पास कैसे पहुंचा, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ नहीं पता। हम सच कह रहे हैं, आपको यकीन है ना हम पे? हमने कुछ नहीं किया है। रागिनी जी, आपके हर एक झूठ हमारा दिल और ज्यादा घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई अनहोनी? हमसे कोई अनहोनी नहीं हुई है राधिका दीदी, और ना दिव्यम जी के मामले में हमसे कभी कुछ गलत हो सकता है, समझिए आप। वो हमारे पति है, हमारे बच्चे के पिता है। और माफ कीजिएगा राधिका दीदी, आपके इल्जामों से तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप ही अपनी कोई गलती छुपाने की कोशिश कर रही हैं। क्या पता आपको ये ब्रेसलेट यही कहीं से मिला हो और आपने उसे उठा लिया होगा और सबको बोल दिया कि वो आपको खाई के पास मिला। या हो सकता है ना कि वो दिव्यम जी को दिखा होगा और उन्होंने अपने पास रख लिया होगा ताकि वो हमें बाद में दे सके। शायद आपको वो ब्रेसलेट खाई के पास मिल गया होगा, हाँ, है ना? आप ऐसे सच नहीं बताएंगी रागिनी जी। हम जो नहीं करना चाहते अब हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा। इस बार सच में हमारा मुन्ना आया होगा। मुन्ना, मुन्ना। फिर इन्हें हमने बुलाया है माँ जी। आप लोग हमारी बात माने या ना माने, लेकिन दिव्यम जी को आखिरी बार हमने रागिनी जी के साथ ही पार्टी से जाते हुए देखा था, वो भी गुस्से में। और हमें खाई में से सिर्फ ये कड़ा नहीं मिला है, बल्कि वहां से हमें केक का टुकड़ा भी मिला है जिसे दिव्यम जी हमें खाने के लिए रोक रहे थे पार्टी में। हम नहीं जानते कि दिव्यम जी कहाँ है, लेकिन हमें इतना यकीन जरूर है कि रागिनी जी कुछ तो जानते हैं दिव्यम जी के बारे में जो हम सबसे छुपा रही है। वो राधिका दीदी, आप क्यों अनाप शनाप बोल के
हमें फंसाना चाह रही है। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आप कितना जानती हैं कितना नहीं, वो पुलिस स्टेशन में जाके हम उगलवा ही लेंगे। फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। और जिन लोगों ने मिस्टर दिव्यम को उस औरत के साथ बहस करते हुए देखा था, उन्होंने हमें बताया है कि वो औरत दुबली पतली थी। हमारी देवरानी जी तो खाते पीते घर की हैं। अब नहीं देवरानी जी, पक्का आप ही ने कुछ किया है हमारे देवर जी के साथ। काली भाभी, आप ही कैसी बात कर रही हैं? हम भला अपने पति के साथ क्यों गलत करेंगे? हाँ, हम भला अपने सुहाग को क्यों उजाड़ देंगे? हाँ बताइए, हमने कुछ नहीं किया है। हमें अरेस्ट मत कीजिए। अरेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको, सिर्फ पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं। और अगर आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया तो हमें आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाना होगा। ले चलो इन्हें। सर, हमें जो कुछ भी पता था हमने सब आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। हमें इस ब्रेसलेट के बारे में सच में कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, हम सच बोल रहे हैं। राधिका दीदी, प्लीज इन्हें बोलिए ना आप सच कह रहे हैं, हमें नहीं लेके जाए प्लीज। रागिनी जी, आप सबको सच बता दीजिए या आपको छोड़ देंगे। मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। वही ना, रुक जाइए। आप लोग ऐसे हमारी बहू को अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन माँ जी, इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको पूछताछ करने के लिए किसी को अपने साथ लेकर जाना ही है तो इसे लेकर के जाइए, क्योंकि ये सब कुछ इसने किया है। इसने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया और अब जब ये पकड़ी गई है तो अपना गुनाह हमारी बहू के सर पर मढ़ रही है। छुड़ाइए। रुक जाइए। अगर आपने हमारे काम में रुकावट डाली तो मजबूरन हमें आपको भी ले जाना होगा। और रही बात राधिका जी की, तो उनके खिलाफ अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उन्हें भी ले जाएंगे, लेकिन अभी हमें इनको ले जाना होगा। आप हटिए। सुजाता हट जाओ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। छोड़ो उसे। मम्मी जी, सोनू को पता चला तो वो बहुत रोएगा और वो डर जाएगा। मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। मम्मी जी, सुजाता, कब जाएगी ये मनूज हमारे घर से? जब से लौटी है तब से बर्बादी का तूफान मंजर लेकर के लौटी है ये हमारे घर में। कभी हमारे मुन्ना, तो कभी हमारी बहू, तो कभी हमारे पोती की जान की दुश्मन बनी हुई है। एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही है ये हमें। माँ जी, आप शांत हो जाइए प्लीज। सुजाता, पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गए हम, पूरी तरह से पागल हो गए। लड़की की हरकतें और तकलीफों की वजह से तो हमें लगता है कि ये धरती फट जाए और हम इसमें समा जाए जाकर के, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जीने की इच्छाएं खत्म हो गई है। सुजाता, गोलू बेटा, स्विच ऑफ कर दे। हाँ, जल्दी संभल के जा बेटा, संभल के। ध्यान से। ठीक हो राधिका? जी, मुन्ना, अब ठीक है ना? मुन्ना, तू कहाँ था? चोट तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ। लेकिन बेटा तू था कहाँ?
हम सब तेरे लिए इतना परेशान हो रहे थे। मिस्टर दिव्यम, आपकी कार हमें खाई के पास मिली थी। हो सकता है, क्योंकि मैं खाई के पास ही था। लेकिन बेटा तू खाई के पास क्या करने गया था और किसके साथ गया था? मेरे साथ रागिनी थी। देखा माँ जी, दिव्यम जी हमारे साथ नहीं बल्कि रागिनी जी के साथ थे। रागिनी जी, आपने झूठ क्यों कहा कि आप दिव्यम जी के साथ नहीं थी? बताओ रागिनी, झूठ क्यों बोला तू? दिव्यम जी वो हम मजाक कर रहा हूँ। रागिनी मेरे साथ से बाहर तक आई थी। खाई पर मैं अकेला गया था। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। देखिए मैं ठीक हूँ, थोड़ी बहुत चोट लगी है, लेकिन आई एम ऑल राइट। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। ओके। मुन्ना, ये चोट कैसे लगी तुझे? तू कहाँ चला गया था? हम लोग कब से तुझे ढूंढ रहे थे। कितनी देर तक तू बाहर था? तू था कहाँ? तुझे पता है ना, तेरे बिना तेरी माँ एक पल भी चैन से नहीं रह सकती है। दिव्यम जी, हम आपकी चोट पे दवाई लगा देते हैं। रहने तो राधिका, चोट देने के बाद उस पर मरहम लगाने की तो तुम सोचना भी मत। आप क्या बोल रहे हैं? हमारी वजह से आप सब तुम्हारी वजह से हो रहा है राधिका। न तुम मुझसे झगड़ा करती, न मैं खुद को शांत करने के लिए वहां खाई के पास जाता, न मेरा शुगर लो होता, न मैं खाई में गिरता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं काफी नीचे नहीं गिरा, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। पता नहीं रागिनी और सोनू का क्या होता। आप ये सब क्या बोल रहे हैं दिव्यम जी? वही जो तुमने सुना। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम ये नाटक कर रही हो और हमारा मुन्ना आकर के उस नाटक से पर्दा हटा देगा। देख लिया ना आप लोगों ने, सुन लिया अब आप सबने, और बिठाइए इस राधिका को अपने सर पर। जी तो करता है ना राधिका कि तुम्हें हम... हाँ? रहने दीजिए, अब सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। जाने देते हैं, इस बात को आगे बढ़ा के और कोई मतलब नहीं है। दिव्यम जी, लेकिन जिन लोगों ने आपको खाई के पास देखा था उन्होंने बताया कि आप किसी औरत के साथ बहस कर रहे थे और वहीं पे खाई के पास हमें रागिनी जी का ब्रेसलेट भी मिला। हाँ मिला होगा राधिका, क्योंकि वो ब्रेसलेट मुझे घर पे मिला था और मैं रागिनी को देने जा रहा था। तुमने झगड़ा कर लिया मुझसे। और राधिका, मैं ना ये बातें अब और नहीं कर सकता। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ मुन्ना, तू जा बेटा, कमरे में जा, आराम कर ले, तब तक हम आकर तेरी पट्टी कर देंगे। हाँ तू जा। आप लोग इस घर को हस्तिनापुर बनाना बंद करिए और खुद गांधारी के अवतार से बाहर निकलिए। आप लोगों ने अपनी आंखों में जो ये राधिका की अच्छाई की पट्टी बांध रखी है ना, उसे उतार करके फेंक दीजिए और देखिए इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान लड़की छुपी हुई है। हम आप लोगों से कह रहे हैं, अभी भी वक्त नहीं बीता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये राधिका सब कुछ बर्बाद कर दे। राधिका दीदी, हमने कहा था ना, हम पे यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। रागिनी जी, हमें माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं राधिका दीदी, दिव्यम जी सही सलामत घर वापस लौट आए, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
हमें ही नहीं पता था कि दिव्यम जी हमारे झगड़े से इतने नाराज हो गए थे। हम मनाते हैं उनको। क्या राधिका, तुम्हें पता है ना मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। दिव्यम जी, तुम्हें कमरे में आने से पहले किसी ने नॉक करना नहीं सिखाया है क्या? दिव्यम जी हमने नॉक किया था पर शायद आपने सुना नहीं। हम आपके लिए कॉफी और ओट कुकीज लेकर आए थे। पर आपने कमरे का ये क्या हाल बना रखा है? अरे यार, मैं मेरे अकॉर्डिंग कपड़े ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई कपड़े हैं ही नहीं जो मुझे अच्छे लगेंगे। खैर, क्या लाए हो तुम मेरे लिए? छी, क्या है ये? कैसी कॉफी है? ना दूध है ना शक्कर है, इसमें कौन पीता है ऐसी कॉफी? आप पीते हैं दिव्यम जी, आपको डायबिटीज है और हर रोज आप यही कॉफी तो पीते, ये तो आपकी फेवरेट भी है। हाँ, लेकिन आज मेरा जूस पीने का मन है ना। तुम मुझे पूरा बोलने ही नहीं दे रही हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? दिव्यम जी आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कहीं चोट की वजह से चिड़चिड़े तो नहीं हो गए? खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ और मेरे लिए आलू पराठे लेके आओ और साथ में सफेद मक्खन लाना बहुत सारा, समझी? आलू पराठे और सफेद मक्खन? दिव्यम जी आप कभी इतनी कैलोरीज वाला खाना खाते नहीं, ऐसे अचानक से खाएंगे तो कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। राधिका, ऐसा है कि कभी कभी ना ये सारा खाना खा लेना चाहिए, पेट को भी आदत रहती। अब तुमने कसम खाई है क्या मुझे हर चीज के लिए सवाल पूछने की? हाँ, तुम्हें मेरे साथ फिर से झगड़ा करना है? नहीं ना? चलो जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। अच्छा, जल्दी। पराठे के साथ दिव्यम जी को चटनी और अचार भी दे देते हैं। आज उनका मूड बड़ा बदला बदला सा लग रहा है, कहीं चटनी और अचार भी ना मांग ले। राधिका, और कितनी देर लगेगी नाश्ते में? दिव्यम जी बस आए। खुशबू तो बढ़िया आ रही है इन आलू पराठों की, और इसका स्वाद भी बढ़िया हो। आज के कॉफी और बिस्किट की तरफ बेस्वाद ना हो बस। आज तो मन भर के खाऊंगा मैं। दिव्यम जी क्या हो गया? ये लीजिए पानी पीजिए। दिव्यम जी बोला क्या हुआ है तुझे बेटा? तू ठीक तो है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूं मैं, और इसका श्रेय जाता है इस राधिका को। ऐसा चूना मिलाया था कि दिव्यम को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन राधिका तुम पर तो तूफान जरूर गिरेगा।